अस्सलाम वालेकुम। इजी अकेडमी डॉट पी के से मैं हूँ अनस अफजल। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, उसमें जो पहला टॉपिक है वो नेविगेशन लिस्ट है और दूसरा हमारा इमेज रिप्लेसमेंट है। नेविगेशन लिस्ट क्या होता है? अक्सर जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। हमारे पास एप्पल की वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पे ये वेबसाइट खोलते हैं तो सब अक्सर जो है ये आप देख सकते हैं, ये मैक, आईपैड, आईफोन, ये हम लोगों की जो कहलाती है ये नेविगेशन लिस्ट है। कुछ की इस साइड में होती है, कुछ की ऊपर होती है, पर ये हर वेबसाइट में होना ज़रूरी है। तो आज हम ये चीज़ें बनाना सीखेंगे। ये नेविगेशन लिस्ट हम किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कॉमन है, हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बना चुके हैं, उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये अनऑर्डर लिस्ट, इसी तरह मेरे पास लिस्ट का एक ये आ गया है। अब लिस्ट के अंदर जो है हम लोग एंकर टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर अपनी जो ये नेविगेशन लिस्ट है उसका एक लिंक देना होता है। मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करूँगा href, क्योंकि अभी हमारे पास क्योंकि कोई ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक हैश का साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जी लिख दूँगा जी, हमारे पास आ गया जी होम। इसके साथ हम लोग जो है अगले आते हैं, तो ये हमारे पास, ये मेरे पास जो है ये, इसमें मेरे पास अबाउट है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे हम ब्राउज़र में देखें, तो आप देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने सोचा, बिल्कुल ये वैसे ही हमारे पास शो हो रहा है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमारा जो काम था HTML का वो ख़त्म हो चुका है। अब अगला हमारा काम CSS का है। उसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिस्ट जो है हमारी, उसको एप्पल की तरह हम लोग लाइन में लेके आएंगे, एक लाइन में। क्योंकि ये अभी इस वक्त 4 रोज़ हैं, हम लोग इसको एक ही लाइन में लाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल है, हम लोग यहाँ पे LI, इसके लिए हम यूज़ करेंगे जी डिस्प्ले, और हम कर देंगे इनलाइन। ये मैंने किया, फाइल सेव करते हैं, यहाँ में आया, ये आपने देखा जी हमारा सिंपल सा काम कंप्लीट हो चुका है। वेरी सिंपल। अब मैं इसमें क्या करूँगा जी, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये लिंक है इसमें, क्योंकि ये अंडरलाइन अच्छी नहीं लग रही, इसको लिंक को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे एंकर टैग में आता हूँ। और इसकी जो हम लोग हैं, क्योंकि हम ये टेक्स्ट डेकोरेशन पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं ये, और मैं यहाँ पे कर दूँगा नन। ये मैंने यहाँ सेव की, यहाँ आते हैं आपने देखा कि ये मेरा ख़त्म हो चुका है। पर एक और बात यहाँ पे याद रखें, हो सकता है जब हम वेबसाइट बना रहे हो तो हमारे पास एंकर टैग और भी हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंकर इस ए से पहले मैं यहाँ पे UL दे सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे LI भी दे सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे इस वक्त UL दे रहा हूँ ताकि ब्राउज़र को वो कंस्ट्रक्ट कर सके जी, सिर्फ जो UL के अंदर जो एंकर टैग है, सिर्फ उसी को जो है तुमने, उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको ख़त्म करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। अब यहाँ पे इसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा होगा, पर हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए अब मैं चाहता हूँ जी, इसके जो बीच अगर हम देखें गैप, ये थोड़ा कम है, मैं इसके अंदर ज़्यादा लाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे जो है पैडिंग दे दूँगा। मैं सिंपल पैडिंग देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 30 पिक्सल्स। ये खैर ज़्यादा हो जाएगी, पर समझाने के लिए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइन में आ चुका है। अब ये थोड़ा पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसके बाद अगर मैं, अब ये हमारा हो गया है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक फ़ॉन्ट देना चाहूँगा जो कि हम बॉडी में इस्तेमाल करते होते हैं। उसको मैं कह देता हूँ जी फ़ॉन्ट फैमिली है मेरे पास। इसमें हम कोई भी जो है, हाँ, याद रखिए हमेशा जो बेहतर यही है कि आप लोग सेंस सेरिफ यूज़ करें। इसके अलावा हमारे पास हेलवेटिका है, एरियल है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो बेशुमार किस्म के हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली होते हैं, पर मसला ये है कि हर जो है, जो हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली है, वो हर ब्राउज़र में चलती नहीं है। इस वजह से सेंस सेरिफ एक ऐसा कॉमन है जो हर ब्राउज़र जो है इसको रीड कर सकता है, और हमारे यहाँ पे इसको जो है शो हो सकता है। ये आपने देखा है हमारा आप थोड़ा बेहतर लग रहा है, सेंस सेरिफ मैंने इस्तेमाल किया है। अगर हम एप्पल में आए, तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ, तो ये जो इसका वाइट कलर है ये थोड़ा ग्रेश टाइप में चेंज हो जाता है। इसको हम ये किस तरह कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल कर, इसको हम बोलते हैं जी सूडो कोड। और उसको किस तरह लिखते हैं, वो इस तरह लिखेंगे जी ULA होवर। जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई चीज़ लाऊं, तो ये इसको होवर करके इसका कलर चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ जी होवर किया यहाँ पे, मैं कहता हूँ इसका, हम लोग जो है टेक्स्ट डेकोरेशन लाते हैं, मैं कर देता हूँ जी अंडरलाइन।
ताकि लोगों को पता लग सके जी वाकई अगर ये कोई लिंक है। जैसे अब आप ये देखें, अभी नहीं पता लग रहा कि ये कोई लिंक है। अब मैंने ये फाइल सेव की, यहाँ पे आते हैं, अब आप देख सकते हैं ये पता लग रहा है कि जी ये फलां लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सिर्फ यहाँ पे एक हैश का साइन आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास तो कोई वेबसाइट है नहीं, इस वजह से यहाँ पे सिंपल हैश का साइन दे रहा है। एक ये हो गया। इसके अलावा हम करने पे तो और भी एक थोड़ा क्रेजी सा है, उसको हम ये कर सकते हैं जी, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 30 पिक्सल्स। ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया, यहाँ आया, ये आप देख सकते हैं। ये कभी भी मत कीजिएगा, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, ये तो हम लोगों का जो हम लोगों का काम था, ये हम लोगों का नेविगेशन लिस्ट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक जो कि इमेज रिप्लेसमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल लोगो लिखने के दो तीन मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार हैं। पहला तो जी ये मेरे पास सिंपल हेडिंग है। मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ किया और इसके अंदर जो है मैं एक तरीका ये कर सकता हूँ, मैं इसी गेट में इस तरह यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ फाइल में अगर हम लोग जाएँ तो ये मेरे पास सिंपल आ चुका है। एक तो ये टैग लोगो बनाने का तरीका है। इसके अलावा हमारे पास एक तरीका ये है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे जी मैं इमेज का टैग यूज़ करके यहाँ पे इमेज अपनी ला चुका हूँ। इसको मैं यहाँ से डालूँगा। फाइल मैंने सेव की। हमेशा याद रखिए हम लोगों को इससे पहले फाइल ये कहाँ पे पड़ी है बताना पड़ेगा। ये मेरे पास वक्त इमेज में पड़ी है, ये मैं इमेज लिखी, ये मैं सेव करता हूँ फाइल। ये हमारे पास, ये मैंने वक्ती तौर के लिए आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए ये एक लोगो बनाया है। इसमें हम लोगों ने, ये तो हमारे पास सिंपल हो गया। इमेज रिप्लेसमेंट क्या चीज़ है उसके लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम बैकग्राउंड में कलर देते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं, हम लोग बैकग्राउंड में सिर्फ कलर ही नहीं, हम लोग बैकग्राउंड में ये अगर मैं चलूँ यहाँ पे H1 के टैग को इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास बैकग्राउंड आया है। यहाँ पे तो आप जानते हैं जी हम लोग रेड दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे URLs भी दे सकते हैं। ये मैंने डाला। अब मैं यहाँ पे डालूँगा अपनी फाइल। ये मैंने यहाँ पे इमेज लिखा, यहाँ से मैं ये करता हूँ, हमारे पास लोगों का एक टैग है जिसमें हमारे पास एक PNG है। इसके अलावा जो है, अब आप मैं यहाँ फाइल सेव की है, आपने देखा कि वो टैग चला गया। क्यों चला गया है? क्योंकि वो यहाँ पे आता है, वो उसको इमेज के अंदर ढूंढ रहा है, हालांकि वो इमेज के अंदर मौजूद नहीं है। वो कहाँ पे है? वो CSS के इमेज जो है वो इस वक्त CSS का सिबलिंग है और जो पेरेंट है वो कोड है। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग करेंगे जी पीरियड पीरियड स्लैश। अब ये काम क्या करेगा, ये पहले कोड में जाएगा, कोड के अंदर जो है उसके अंदर फाइल ढूंढेगा कि जी इमेज है तो उसके अंदर जो है वो लोगों को जो है ढूंढेगा। मैं फाइल सेव करता हूँ। हम लोग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये जो है बार बार रिपीट हो रही है इमेज। इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैं इसी के आगे लिख दूंगा नो रिपीट। ये जैसे ही स्पेलिंग नो रिपीट, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जी जो हमारा टैग था सिर्फ उतना ही रह गया है। अब अक्सर आपने सोच रहे होंगे जी ये हम लोगों ने यहाँ पे ये क्यों डाल रखा है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट जो है इंडेंट करना चाहता हूँ, मैं कर देता हूँ जी 100 पिक्सल्स मैंने किया। तो आप ये देख सकते हैं जी कि आगे चला गया है। इसको मैं बिल्कुल यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल माइनस में जाके इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ये हम माइनस में गए तो आप ही देख सकते हैं ये अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अगर आप यहाँ गौर करें तो जी हमारी इमेज पूरी नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी जो विड्थ और हाइट है वो पूरी तरह सेट नहीं है। हम लोग यहाँ पे जाके इसकी जो मेरे पास ये कोड है, मैं यहाँ पे जाके इमेज में इसकी प्रॉपर्टीज़ और डिटेल्स में जाके इसकी विड्थ देख लेता हूँ। 155 और 68 है। हम लोग यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो सेट कर लेते हैं। विड्थ जो है हम लोग कर लेते हैं जी, ये विड्थ आ गई 5 और ये 68। ये अब मैंने सेव करता हूँ, यहाँ जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज अब पूरी तरह आ रही है।
अब शायद हो सकता है आप में से ये कोई सोच रहा हो कि जी मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा ही क्यों, क्योंकि अगर मैंने इमेज ही डालनी थी। अब होता ये है अक्सर कुछ ब्राउज़र में लोग सेटिंग छेड़ते हैं तो इमेज जो है वो बंद कर देते हैं। जैसे इमेज बंद होगी तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी जो है नज़र नहीं आएगा। तो उसके बजाय जो है हमारे पास जो हमने यहाँ पे अपना जो कोड लिखा हुआ है, सिंपल सा हमारे पास जो कोड मौजूद है इजी अकेडमी, वो यहाँ पे शो करना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमने इस टेक्स्ट को जो है इंडेंट किया हुआ है। तो इमेज रिप्लेसमेंट में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसी अकेडमी डॉट पी के से आज के लिए इतना ही। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।